नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर शिक्षक दिवस है भाई। और शिक्षक के दिवस के दिन आज क्या है भाई, 5 सितंबर है। ठीक है, 5 सितंबर 2024 है और आज शिक्षक दिवस है। और शिक्षक दिवस के दिन से हम शुरू करने जा रहे हैं आज एक बेहतरीन सा इनोवेशन शुरू करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स का। क्या भाई, डेली करंट अफेयर्स का शुरू किया जाना है। हमारा उजाला ऑनलाइन एजुकेशन द्वारा जो है वो डेली करंट अफेयर्स की एक सीरीज जो है शुरू की जा रही है। ठीक है, और आज जो 5 तारीख है, देखिए डेट आपके सामने लिखी हुई है। 5 तारीख की जो न्यूज़ है हम पढ़ेंगे, डेली करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे। डेली हम 2 वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। पहला वीडियो हमारा हो जाएगा डेली न्यूज़, डिटेल न्यूज़, और दूसरा वीडियो हो जाएगा हमारा MCQs प्लस वन लाइनर। दूसरा क्या हो जाएगा भाई, डेली का ही है। ठीक है, डेली हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा MCQs प्लस वन लाइनर और एक हो जाएगा डेली न्यूज़। ठीक है, 2 वीडियो हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर। उसके बाद में हम पढ़ेंगे वीकली MCQ और वीकली वन लाइनर। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे मंथली MCQ और मंथली वन लाइनर। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे अपने ईयरली MCQ और ईयरली वन लाइनर। तो आप ये मान के चलो कि पर डे, फिर पर वीक, पर मंथ और पर ईयर हम पढ़ेंगे। टोटल कंप्लीट है वो अपना जो करंट अफेयर्स है वो लगातार हम पढ़ेंगे। ठीक है, और तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। ये जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी इंटरनेशनल। क्या रहेगी भाई, कौन कौन सा करंट अफेयर्स रहेगा? तो एक तो अपने रहेगा इंटरनेशनल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय और नेशनल, राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों जो घटनाएं हैं उनसे संबंधित अपना ये वीडियो करंट अफेयर्स रहेगा। ठीक है, जो अपने SSC, रेलवे, डिफेंस, बैंकिंग और स्टेट गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम है जिनके अंदर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स आता है, उन सब के लिए अपना ये इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इसके अंदर हम बात करेंगे नेशनल अफेयर्स, बैंकिंग न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, अवार्ड्स, डिफेंस न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ और साइंस टेक न्यूज़। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे भाई। तो शुरुआत करते हैं। आज की हमारी पहली न्यूज़ रहेगी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC फुटबॉल क्लब। ठीक है, FC का मतलब होता है फुटबॉल क्लब। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने डूरंड कप 2024 का खिताब जीता भाई। तो आपको याद रखना है डूरंड कप 2024। डूरंड कप क्या है भाई, किसका है? तो आप रखोगे फुटबॉल का है। ठीक है, डूरंड कप किस खेल का संबंधित है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, पहली बात तो आपको यही याद रखनी है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। वन लाइनर जो भी एग्जाम होते हैं, रेलवे, SSC, बैंकिंग वगैरह, तो उन सब में पूछा जाता है डूरंड कप क्या है, किससे संबंधित है? तो भाई ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, किसने जीता खिताब, किसने जीता 2024 का डूरंड कप का? तो जीता भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल ने। किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता था। ठीक है, और ये किसके लिए खेलता है? ये गुवाहाटी के लिए खेलता है। ये आपको ध्यान नहीं रखना। आपको क्या याद रखना है? एक तो याद रखना है आपको डूरंड कप। ठीक है, डूरंड कप क्या याद रखोगे? फुटबॉल। क्या याद रखोगे? फुटबॉल। ये देखिए, ये जो चित्र है आपके सामने, ये है भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो फुटबॉल क्लब है उसका। जीता किसने, वो आपको याद रखना है। जीता किसने भाई? तो वो याद रखना आपको नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब है, इन्होंने जीता था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसके बाद में यहाँ पर कुछ भी नहीं याद रखना है कि भाई ये मोहन बागान जो ग्रुप है उनको इन्होंने हराया था। ठीक है, और ये है पहला डूरंड खिताब है भाई किसका? इस क्लब का। जो नॉर्थ यूनाइटेड जो क्लब है इसका यह पहला खिताब था। ठीक है, और जो डूरंड कप है आपको मैंने पहले ही बता दिया, जो भारतीय फुटबॉल इतिहास में एक महत्वपूर्ण जो स्थान है वो डूरंड कप का है भाई। ठीक है, तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है, ये याद रखना। जीता किसने? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता। बस 2 बात यहाँ से याद रखनी है। अगली न्यूज़ रहेगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया भाई। किस किस का किया? एक तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा, और ये एक तो देखो आपके सामने चित्र में दे रखा है, ये द्रौपदी मुर्मू जी है, अपने राष्ट्रपति है, और इनके हाथ के अंदर दिया हुआ ये प्रतीक चिन्ह और ये ध्वज है। ठीक है, तो एक तो सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा और प्रतीक चिन्ह अनावरण किया। प्रश्न आ सकता है कि हाल ही में किसका अनावरण किया गया है भाई? किस संस्था का जो झंडा और प्रतीक चिन्ह अनावरण किया गया है? तो आप याद रखोगे सर्वोच्च न्यायालय। किसका भाई? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का जो झंडा और प्रतीक चिन्ह है वो उन्होंने किया था भाई, अनावरण किया था। ठीक है, तो एक तो आप यह याद रखोगे कि भाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया सुप्रीम कोर्ट के। 1 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया भाई।
ये ध्यान रखना। ये समारोह सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। तो ये आप ध्यान रखोगे भाई, कौन सी वर्षगांठ थी भाई? 75वीं वर्षगांठ किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, इस दिन ने नए झंडा और नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है, वो आपको याद रखना है। अगली न्यूज आप क्या याद रखोगे? फिलिप्स ने भारतीय उपमहाद्वीप बाजार हेतु भरत शेष को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया भाई। तो प्रबंध निदेशक एमडी किसको नियुक्त किया गया है? एमडी किसको नियुक्त किया गया है? भरत शेष को। किसको? फिलिप्स कंपनी होती है जो, फिलिप्स आप सभी को पता है, जो फिलिप्स है, फिलिप्स के बल्ब्स वगैरह, ट्यूबलाइट्स वगैरह सारे आते थे, रेडियो वगैरह भी आते थे फिलिप्स के। तो फिलिप्स कंपनी का जो एमडी किसको नियुक्त किया गया? भारतीय उपमहाद्वीप हेतु, ठीक है, भरत शेष को। क्या नाम है भाई उसका? भरत शेष है, तो उसका है वो नियुक्त किया गया था। आपका रेलवे और एसएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप जैसे पढ़ लेते हैं कि भाई भरत शेष को भारतीय उपमहाद्वीप का नया प्रबंध निदेशक एमडी बनाया है। 1 सितंबर 2024 से अपना कार्यभार संभाल लिया इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने डेनियल माजोन की जगह ली है। किसकी जगह ली है भाई? डेनियल माजोन की जगह ली है, जो अब नीदरलैंड स्थित फिलिप्स मुख्यालय में वैश्विक भूमिका निभा रहे हैं भाई। भरत शेष अब गुड़गांव स्थित फिलिप्स के मुख्यालय से स्वास्थ्य सेवा का प्रबंधन करेंगे भाई, ठीक है। तो फिलिप्स का मुख्यालय कहाँ है? भारत के अंदर गुड़गांव स्थित है। तो आपको इतना याद रखना है कि फिलिप्स का जो भारतीय उप महाद्वीप हेतु प्रबंध निदेशक बनाया है वो भरत शेष को बनाया है। सिर्फ एक बात याद रखनी है, ठीक है। अभी तक जितनी बात न्यूज़ हुई है उसके अंदर एक एक दो दो बात ही आपको याद रखनी है। अगली देखो, पेरिस ओलंपिक 2024। क्या भाई? पेरिस पैरा ओलंपिक, ठीक है। ओलंपिक खत्म हो चुका है, अब क्या चल रहा है भाई? पैरा ओलंपिक चल रहा है। पेरिस पैरा ओलंपिक जो चल रहा है ये हमारे लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है आने वाले एग्जाम्स के लिए। जो पेरिस पैरा ओलंपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो इसके अंदर तुलसिमथी मुरुगन, क्या भाई? मुरुगेसन ने रजत पदक जीता है, ठीक है। मनीषा रमादास ने महिला एकल में कांस्य पदक जीता भाई। तो दो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर एक तो पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर महिला एकल फाइनल में अंदर चीन की जिया क्यूइंग को हराया था। किसने? थुलिशिमाथी मुरुगेसन, ठीक है। तो एक तो ये याद रखना है भाई आपको मुरुगेसन, एक तो याद रखना है आपको मुरुगेसन का, ठीक है। और दूसरा आप क्या याद रखोगे भाई? तो दूसरा आप इसके अंदर याद रखोगे जो ये मनीषा रमादास, क्या याद रखोगे भाई? दूसरा है मनीषा रमादास ने अपना पहला ओलंपिक है वो पदक हासिल करते हुए डेनमार्क की कैथरीन को हराया था भाई, ठीक है। तो दो चीज़ आपको याद रखना, एक तो आप याद रखोगे, एक तो नाम आप क्या याद रखोगे? एक तो भाई मुरुगेसन था, एक तो नाम याद था भाई मुरुगेसन, ठीक है। एक तो था अपना मुरुगेसन और दूसरा क्या नाम था? दूसरा था मनीषा रमादास। क्या था भाई? मनीषा रमादास, ठीक है। ये दो है शब्द आपको याद रखने हैं भाई। एक पदक तो इन्होंने जीता था रजत पदक। कौन सा पदक जीता था भाई? रजत पदक जीता था, ठीक है, मुरुगन ने। और इसने कौन सा पदक जीता था भाई? मनीषा ने। तो मनीषा रमादास ने कौन सा जीता था भाई? कांस्य पदक जीता था, ठीक है। कौन सा पदक जीता था? तो आप क्या याद रखोगे? कांस्य पदक जीता था। बस आपको दो चीज़ें इसके अंदर याद रखनी है भाई, ठीक है। क्या याद रखोगे? एक तो याद रखोगे भाई मनीषा रमादास ने कांस्य पदक जीता और मुरुगेसन ने रजत पदक जीता, ठीक है। दो चीज़ आप इसमें याद रखोगे, पैरा ओलंपिक से संबंधित है, तो ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद में अगली न्यूज़ अपनी क्या रहेगी? सुहास यतिराज ने पैरा ओलंपिक में लगातार 2 बैडमिंटन रजत पदक जीतकर अपना सफर समाप्त किया भाई, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा सुहास यतिराज। क्या रहेगा भाई? सुहास यतिराज रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसने 2 बैडमिंटन रजत पदक जीते हैं भाई लगातार। सुहास यतिराज का किस खेल से संबंध है पूछा जाता है तो आप कहोगे सर बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? बैडमिंटन खेल से संबंधित है। फिर आप क्या याद रखोगे कि भाई सुहास यतिराज ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के अंदर पुरुष एकल फाइनल में फ्रांस के लुकास माजूर को हरा दिया। तो अपने को ये तो ध्यान नहीं रखना कि किसको हराया, आपको यही ध्यान रखना है कि भाई जो बैडमिंटन से हैं और पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर इन्होंने एक तो रजत पदक जीता है और लगातार दूसरा पैरा ओलंपिक रजत पदक है, ठीक है। इनका जो भाई पिछली बार जो पैरा ओलंपिक था उसके अंदर भी इनका रजत पदक था और इस बार भी जो पैरा ओलंपिक है उसके अंदर भी रजत पदक है। पिछला जो टोक्यो में हुआ था उसके अंदर भी रजत पदक था और इसके अंदर भी रजत पदक है भाई, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना भाई, जैसे उन्होंने 3 साल पहले टोक्यो पैरा ओलंपिक में फाइनल में उन्होंने क्या किया था भाई? रजत पदक है वो प्राप्त किया था, ठीक है। और पेरिस के अंदर भी इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया है। तो ये भी ध्यान रखना कि सुहास यतिराज बैडमिंटन से संबंधित है और दोनों पैरा ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक है वो प्राप्त किया है। शीतल राकेश ने पेरिस में मिश्रित कंपाउंडन पैरा तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता भाई। आपको ये न्यूज़ भी याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई जो
शीतल और राकेश है जिन्होंने मिश्रित कंपाउंड टीम के अंदर कांस्य पदक जीता है, वो किस खेल से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो शीतल है और राकेश है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो एक पहली बात तो तीरंदाजी है, ठीक है। तीरंदाजी में भी कौन सा? पैरा तीरंदाजी है, ठीक है, पैरा तीरंदाजी से संबंधित है शीतल और राकेश, जिन्होंने मिश्रित कंपाउंड के अंदर क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। तो भारत की शीतल देवी और राकेश कुमार ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में क्या जीता था भाई? तीरंदाजी में कांस्य पदक है वो जीता था। क्या जीता था भाई? कांस्य पदक है वो जीता था, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आप क्या ध्यान रखोगे कि भाई इन्होंने किन को हराया था? वो तो अपने कोई काम की न्यूज़ नहीं है, ठीक है। शीतल देवी 17 साल की उम्र में भारत की सबसे कम उम्र की पैरा ओलंपिक पदक विजेता बनी है भाई, ये आपको ध्यान रखना है भाई। शीतल देवी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 17 साल की उम्र में भारत की सबसे कम उम्र की भाई पैरा ओलंपिक पदक विजेता बनी है भाई, ठीक है। सबसे कम उम्र की पैरा ओलंपिक पदक विजेता कौन बनी है भाई? शीतल देवी बनी है। और ये एकमात्र बिना हाथ वाली महिला तीरंदाज है भाई, ठीक है। एकमात्र पैरा ओलंपिक के अंदर एकमात्र बिना हाथ वाली भाई महिला तीरंदाज है, ठीक है। आपने देखा होगा ये चित्र दिया हुआ है शीतल देवी का ये चित्र दिया हुआ है। इनके जो दोनों हाथ है वो दोनों हाथ ही नहीं है भाई, ठीक है। ये तीरंदाजी करती है कैसे भाई? पैरों से तीरंदाजी करती है। कैसे तीरंदाजी करती है भाई? आप चित्र में देखो, पैरों से वो तीरंदाजी करती है, ठीक है। तो इनके क्या है? दोनों हाथ नहीं है। शीतल देवी है 17 साल की उम्र में भारत की सबसे कम उम्र की पैरा ओलंपिक विजेता है और एकमात्र ये महिला थी पैरा ओलंपिक के अंदर जिनके महिला तीरंदाज जिनके दोनों हाथ नहीं थे भाई, ठीक है। और राकेश कुमार का पहला पैरा ओलंपिक पदक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें होगा जो अपना शीतल देवी। अगला रहेगा अपना एनटीपीसी ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 डिजिटल भुगतान सेवाएं शुरू की है भाई। क्या याद रखोगे? एनटीपीसी ने एनपीएसटी ने, किसने? एनपीएसटी आपके यहाँ पे लिखा हुआ है इनोवेशन इन एवरी बाइट, ठीक है। इनोवेशन इन एवरी बाइट है। एनपीएसटी जो कंपनी है नेटवर्क पीपल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी, कौन सी कंपनी है भाई? नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिन्होंने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 है अत्याधुनिक एआई सक्षम डिजिटल भुगतान समाधानों की एक नई श्रृंखला का अनावरण किया भाई, ठीक है। यह डिजिटल बैंकिंग और भुगतान प्रौद्योगिकी से संबंधित कंपनी है भाई। तो इसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें वो याद नहीं रखनी। इन समाधानों का उद्देश्य भारत के फिनटेक क्षेत्र में यूपीआई रेल की घातीय वृद्धि को गति देना है, जिससे बैंकों और भुगतान एग्रीगेटर्स या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं का लाभ उठा सके भाई, ठीक है। तो इसके अंदर आपको कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है भाई, ठीक है। ये न्यूज़ अपने काम की नहीं है, एग्जाम में ऐसी न्यूज़ है वो पूछे नहीं जाते। अगले देखो, फेडरल बैंक ने कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को नया एमडी या फिर सीईओ नियुक्त किया है, ठीक है। फेडरल बैंक के सीईओ कौन है ये पूछा जाता है भाई, एनटीपीसी और रेलवे के अंदर पूछा जाता है वन लाइनर सवाल के अंदर कि भाई जो फेडरल बैंक है, फेडरल बैंक ने कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को नया एमडी नियुक्त किया गया। बस आपको इतना याद रखना है कि जो फेडरल बैंक का नया एमडी कौन है, तो कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम, ठीक है। ये फेडरल बैंक का लोगो दे रखा है और इसका एमडी किसको बनाया था, तो आप क्या याद रखोगे भाई? कृष्णन वेंकट, ठीक है। क्या याद रखोगे भाई? कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम, ठीक है, ये याद रखोगे आप इसका, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो आप जो यहाँ से जो अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि इसकी PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर आप जाकर के सर्च कर लीजिए उजाला क्लासेज के नाम से, ठीक है, या फिर उजाला ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपकी इसकी है PDF प्राप्त कर सकते हैं भाई, ठीक है। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें, ठीक है। हमारी जो डेली की 2 सीरीज चलेगी, एक तो MCQs प्लस वन लाइनर की चलेगी, MCQs प्लस वन लाइनर की, और एक ये चलेगी थ्योरी की भाई। तो आप वो दोनों क्लास देखना ना भूलें, ठीक है।